बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स। एक नए तरीके से बनाने बहुत ही आसान है, यकीन करें खाने में इंतहाई टेस्टी। शाम की चाय के साथ या आप हल्के फुल्के से स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में आप ये ज़बरदस्त से ना स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें 1 कप हम मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को अच्छे से छान लिया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 2 से 3 चुटकी के करीब। यहाँ पे मेरे पास अजवाइन है। अजवाइन से बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है, कोई भी आप स्नैक्स बनाएं तो इस तरह से आपने हाथ में मसल के डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें घी शामिल कर दूंगी, 2 खाने के चम्मच। घी को आपने मेल्ट कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह से मसलते हुए सारे मैदे को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। ये तो अच्छे से मैंने मैदे को मिक्स कर लिया। इस तरह से आप मुट्ठी बंद करके देख लें। ये देखें जी, इस तरह से ये बंद हो गई है। तो इसमें घी जो है ना काफ़ी है। अभी हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये डो हमें सख्त चाहिए। इसको हाथ में इस तरह से मसलते हुए हम गूंद लेंगे। इस तरह से करके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इसको अच्छे से गूंद लेंगे जी। तो 3 से 4 मिनट तक आपने किस तरह से गूंदना है। ये जो हाथ की थैली है यहाँ पे इस तरह से करके आपने इसको ना इस तरह से मसलते रहना है। इस तरह से 3 से 4 मिनट तक ये डो अच्छे से रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने ना इसको कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए जी। तो डो को हमने अच्छे से गूंदे। इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे और इसके ऊपर से कवर करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे जी। तो पोटैटो स्नैक्स के लिए 2 अदद आलू लिए हैं और आलू को मैंने बॉयल करके अच्छे से मैंने मैश कर लिया। बिल्कुल इस तरह से ना होना चाहिए, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास धनिया है 2 खाने के चम्मच। यहाँ पे हाफ मैंने टमाटर लिया और इसके बीज निकाल के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ना आपने इस तरह से कट कर लेना है। हाफ प्याज लिया और प्याज को भी बिल्कुल आपने इस तरह से ना चॉप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 1 अदद हरी मिर्च इस तरह से बिल्कुल बारीक सी चॉप कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे और प्लेट को अच्छे से साफ किया करें, इससे रिस्क में बरकत आती है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्न फ्लोर। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो चावल का आटा शामिल कर सकते हैं 2 खाने के चम्मच। अगर चावल का आटा भी नहीं है तो आप इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन लेके उसको हल्का सा आप रोस्ट कर लें, वो भी शामिल कर देंगे। इंशाल्लाह टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, 2 से 3 चुटकी हल्दी शामिल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून इसमें मैं दरदरी सी में सुर्ख मिर्च का पाउडर हम शामिल नहीं करेंगे। तो 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं और हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। तो बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे और अब इन सारे मसालों को ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को हमने यकजान कर लेना है। ये इस तरह से सारा बैटर मैंने अच्छे से रेडी कर लिया। यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ कम लग रही है तो आप शामिल कर सकते हैं जी। डो हमारी सेट हो चुकी है। चाहे तो आप इसके 2 पेड़े बना लें, चाहे तो आप इसका ना 1 पेड़ा बना के इसको ना रोटी की शक्ल में बेल लें। तो मैं इसका 1 ही पेड़ा बनाऊंगी। इस तरह से इसको सेट करेंगे, इस तरह से इसको गोल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम खुशका लगा लेंगे। इसके ऊपर हमने ये पेड़ा जो बना के रखा है इसको इस तरह से हल्का हल्का दबा लेंगे। उसके बाद हम इसको ना रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। इसको आपने इस तरह से ना अच्छे से बेल लेना है। तो इस तरह से ना मैंने बड़े साइज में बेल ली। आप देख सकते हैं ये इतनी मोटी और पतली होनी चाहिए, इतनी आप देख सकते हैं। इतनी ये पतली होगी, इतनी ज़बरदस्त ये जो आलू के स्नैक्स हैं ना आपके बन के तैयार होंगे जी। तो रोटी बेलने के बाद जो मैंने बैटर रेडी करके रखा है वो इस तरह से सारे हम के ऊपर, ये जो हमने रोटी नीचे बना के रखी है ना इसके ऊपर हमने अच्छे से लगा लेना है। सारा बैटर मैंने रख लिया। सारा बैटर आपने भी रखना है ताकि आपके भी ना ज़बरदस्त से स्नैक्स बन के तैयार हो। हल्का हल्का हम पानी लगा लेंगे इस तरह से, ताकि आलू जो है ना वो हमारे चिपके नहीं, अच्छे से इसके साथ लग जाएं। अच्छे से बैटर को हमने लगा लिया। अभी हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड हमने किस तरह करना है, इस तरह से आपने इसको उठाना है। उसके बाद आपने एक और तय लगानी है। इस तरह से बहुत ही इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने एक और तय लगा लेनी है इस तरह से जी, इस तरह से। और ऊपर से आपने ना इस तरह से इसको दबा लेना है हल्के हल्के हाथ से। बेलन लेंगे, हल्के से हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस साइज़ में आपने स्नैक्स रखने हैं इस साइज़ में आप कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही ईजीली हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इस तरह से सारी हम कटिंग कर लेंगे जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से सारे स्नैक्स हमने बना लिए हैं। इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे जी। तो इस तरह से सारे हमने सेट कर लिए हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें 3 खाने के चम्मच हम मैदा शामिल कर देंगे। 2 से 3 चुटकी हम इसमें नमक शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे नमक को।
इसमें हम डालेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक इसलिए शामिल किया ताकि मैदे का जो फीकापन है वो ना रहे। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक लेसी बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए, एक लेसी हमने बना ली है। इसके अंदर हमने जो स्नैक्स बना के रखे हैं वो इस तरह से डिप कर लेंगे, इस तरह से। उसके बाद हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे जी। तो स्नैक्स फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हमने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है जी। इसी तरह से सारे हम एक एक करके शामिल करते जाएंगे जी। तो लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हों। जो हमने सबसे पहले शामिल किए थे उनकी हम साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। इनकी साइड चेंज करते हुए तकरीबन हम इन्हें 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं और क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हों जी। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे जो आलू के स्नैक्स हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से बस इनका ना कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इन्हें ना डार्क नहीं करना, नहीं तो इनका टेस्ट जो है ना वो अच्छे से नहीं आएगा। बस इतना ही। इस तरह से हम स्टेनर में निकालते जाएंगे ताकि इजाफी जो इसके अंदर ऑयल है वो सारा ना निकल जाए। इस तरह से निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त आलू के स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से सारा ऑयल हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं जी। तो माशाल्लाह आप फाइनल लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त हमारे ये आलू के स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल हल्के फुल्के से शाम की चाय के लिए बहुत ही बेहतरीन। और आप ये बच्चों को लंच के लिए बना के दे सकते हैं, बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज़रा सा भी अच्छा काम कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है जी। तो अभी मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि किस तरह से माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त। शाम की चाय के लिए बहुत ही बेहतरीन और कम टाइम में आप ये बना के तैयार कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।